हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इंडस्ट्रियल लॉ में आज की स्लाइड में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव प्रोविजंस फॉर वुमेन एम्प्लॉय। ठीक है, सो टॉपिक इज़ रिलेटेड टू फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इन विच वी विल डिस्कस ऑन द मेन टॉपिक दैट इज़ लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव प्रोविजंस फॉर द वीमेन एम्प्लॉयज़। ऑर्गेनाइजेशन में अगर फैक्ट्री में वीमेन वर्किंग में हुए तो उनको लिए कौन कौन से प्रोटेक्टिव प्रोविजंस इम्पोज किए गए हैं ऑन द फैक्ट्रीज under the Factories Act 1948. So some of the important protective provisions for safeguarding the interest of working women. ठीक है, जनरली हम देखिए अगर हम किसी फैक्ट्री में विज़िट करते हैं तो वहाँ पे आपको वीमेन अगर मिलती हैं, ठीक है, वीमेन भी वहाँ पे वर्किंग में है, तो उस फैक्ट्री में उन वीमेंस के वर्किंग का क्या प्रोसीजर होता है, कौन कौन से प्रोविज़न्स इम्पोज किए गए हैं उनके प्रोटेक्शंस के लिए। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे आज की स्लाइड में। तो सबसे पहला जो प्रोविज़न है दैट इज़ रिलेटेड टू सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर्स। ठीक है, सो लेट्स कवर Section 22 subsection 2 of the Factories Act 1948 provides that no woman shall be allowed to clean, lubricate or adjust any part of the prime mover of any transmission machinery while the prime mover of transmission machinery in motion। ठीक है, तो यहाँ पे बात की गई है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 और सबसेक्शन 2 कोई भी वीमेन अलाउ नहीं की जाएगी वर्किंग मशीन्स पे। ठीक है, अगर कोई मशीन मोशन में है तो उसके लुब्रिकेंट के लिए, उसकी क्लीनिंग के लिए किसी भी वुमेन को वहाँ पे प्लेस नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर फैक्ट्री में वीमेन वर्किंग में है तो आप उनसे बहुत ज़्यादा माइनर काम करवा सकते हो। ठीक है, मोस्टली हम देखते हैं अगर हम बात करें पैकेजिंग डिपार्टमेंट्स की, तो पैकेजिंग डिपार्टमेंट में जो भी मटेरियल होता है, जो भी पैकेजिंग का मटेरियल होता है उसकी साफ़ सफाई के लिए, जैसे कि रब करना, ठीक है, ऐसे काम के लिए वीमेंस को लगाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें हैवी मशीन रनिंग या फिर कोई हैजार्डस प्रोसेस है, ठीक है, तो इन दैट एरिया कोई भी वीमेन वहाँ पे अलाउ नहीं की जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी मशीन मोशन में है तो उस मशीन पे किसी भी वुमेंस को प्लेस अलाउ करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये प्रोविज़न लगाया गया है और यहाँ पे बात की गई है और टू क्लीन, लुब्रिकेट, एडजस्ट एनी पार्ट ऑफ द मशीन, कोई मशीन का पार्ट वहाँ पे एडजस्ट करना। इफ़ द क्लीनिंग, लुब्रिकेशंस और एडजस्टमेंट देयर वुड बी एक्सपोज द वुमेन टू रिस्क ऑफ इंजरी। ठीक है, जहाँ ऐसा कोई भी काम उसके लिए उनको परमिट नहीं किया जाएगा जहाँ रिस्क ज़्यादा है और इंजरीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, सो इट कवर अंडर द सेक्शन 22। नेक्स्ट वन है सेक्शन 27 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 prohibits employment of women in any part of the factory pressing cotton in which cotton opener is at work। ठीक है, तो फैक्ट्री में कुछ फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जहाँ प्रेसिंग, कॉटन को प्रेस किया जाता है या फिर कॉटन ओपनर्स खुले हुए होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी वुमेन अलाउ नहीं है। ऐसे एरिया में चिल्ड्रंस भी अलाउ नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम खाली वुमेन्स की बात कर रहे हैं, तो ये इनकी जो एंट्री है वहाँ पे प्रोहिबिट होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन स्लाइड इज रिलेटेड टू द नाइट वर्क्स ऑफ वीमेन। ठीक है, सो प्रोहिबिशन ऑफ नाइट वर्क्स, वीमेन नाइट वर्क्स प्रोहिबिटेड होता है। किसी भी फैक्ट्री में आप नाइट शिफ्ट में वुमेंस को अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, सेक्शन 66 सबसेक्शन 1V ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 स्टेट्स दैट no women shall be required or allowed to factory except between the 6 a.m. to 7 p.m. ठीक है, if you want to permit your in your factory women workers, so you can allow only 6 a.m. between 6 a.m. to 7 p.m. सुबह 6 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक वो आपकी फैक्ट्री में काम कर सकते हैं। 6 से पहले 7 के बाद कभी भी वो आपकी फैक्ट्री में अलाउ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको ये इंश्योर करके चलना है नाइट वर्क, नाइट शिफ्ट में उनकी एंट्री प्रोहिबिटेड है। ठीक है, सेक्शन 25 ऑफ द बीड़ी और सिगार वर्कर कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1966 stipulates that no woman shall be required or allowed to work in any industrial premises except between 6 a.m. and 7 p.m. ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशंस दी हुई लगा दी गई है यहाँ पे
Section 25 of the Beedi and Cigar Worker Conditions of the Employment Act 1966 stipulate that no woman shall be required or allowed to work in the industrial premises except between the 6 a.m. and 7 p.m. Section 46 1B of the Mine Act 1952 prohibit employment of women in any mine. ठीक है, किसी माइन में उनकी एंट्री नहीं होनी चाहिए. Ground except between the 6 a.m. or 7 p.m. नेक्स्ट स्लाइड इज़ रिलेटेड टू मैटरनिटी बेनिफिट्स फॉर वीमेन. ठीक है, तो वीमेंस वर्कर्स अगर फैक्ट्री में काम कर रही हैं तो उनके लिए आपको कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी लगाए इम्पोज किए गए हैं फैक्ट्रीज़ पे, एंड यू हैव टू प्रोवाइड दैट प्रोविजंस. ठीक है, एंड फैसिलिटी अकॉर्डिंग टू दैट प्रोविजंस टू वुमेन वर्कर्स. ठीक है, तो यहाँ पे जो इस स्लाइड में जो डिस्कशन किया गया है वो किया गया है मैटरनिटी बेनिफिट्स का. Maternity Benefits Act 1961 regulate the employment of women in the certain establishment for the certain period before and after childbirth and provide maternity benefits. तो आपको अपनी जितनी भी वुमेन वर्कर्स हैं उनको मैटरनिटी बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करने होंगे. ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट्स में हम बात कर रहे हैं कि भाई आपको मैटरनिटी लीव्स देनी होंगी ताकि वो बेटर तरीके से जो भी उनके जो मैटरनिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, केयर ऑफ चाइल्ड और द फिटल, उनको प्रॉपर कंसीडर कर सकें. द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विस एक्ट 1996 प्रोवाइड मैटरनिटी बेनिफिट टू फीमेल बेनिफिशरीज ऑफ द वेलफेयर फंड्स. ये भी प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड इज रिलेटेड टू द प्रोविजंस फॉर सेपरेट लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स. ठीक है, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्रीज, इन दैट फैक्ट्री देयर मस्ट बी सेपरेशन इन लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स फॉर द वीमेन वर्कर्स. विमेन और वहाँ पे क्या है, सेपरेट लैट्रिन्स होनी चाहिए, सेपरेट यूरिनल्स होने चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं है कॉमन है, मैन वीमेन दोनों को सेपरेशन देना है आपको. ठीक है, सो प्रोविजंस फॉर सेपरेट लैट्रिन्स और यूरिनल्स फॉर द फीमेल वर्कर एग्जिस्ट अंडर द फॉलोइंग रूल 53 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1972. ठीक है, सेक्शन 19 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट वो भी यही कहता है. सेक्शन 19 में भी यही बताया गया है कि भाई अगर आपकी फैक्ट्री में वुमेंस काम कर रही हैं तो उनके लिए आपको सेपरेट लैट्रिन्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी होगी. ठीक है, उनकी फैसिलिटी, ये जो वॉशरूम्स हैं उनके वो अलग होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि वो कॉमन है मैन वीमेन दोनों के लिए. रूल 42 ऑफ द इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स वर्कमैन सेंट्रल रूल 1980, उसमें भी यही जिक्र किया गया है. सेक्शन 20 ऑफ द माइन एक्ट ऑल्सो कवर प्रोविजन फॉर सेपरेट लैट्रिन एंड यूरिनल्स, एंड सेक्शन 9 ऑफ द प्लांटेशन लेबर एक्ट 95. ठीक है, प्रोविजंस फॉर सेपरेट वॉशिंग फैसिलिटी, उनको प्रॉपर वॉशिंग फैसिलिटी भी होनी चाहिए. प्रोविजन फॉर सेपरेट वॉशिंग फैसिलिटी मस्ट बी प्रोवाइड टू योर फीमेल वर्कर्स अंडर द सेक्शन 57 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970, सेक्शन 42 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट. ठीक है, तो सेक्शन 42 फैक्ट्रीज एक्ट में वेलफेयर से रिलेटेड पॉइंट है वॉशिंग फैसिलिटी, सेपरेट वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए उनके पास. नेक्स्ट प्रोविजन इज रिलेटेड टू द क्रैचेस. ठीक है, सो इफ देयर आर वुमेन वर्किंग इन एनी फैक्ट्री, सो फॉर द केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, ठीक है, देयर चाइल्ड, क्रैचेस फैसिलिटी मस्ट बी प्रोवाइड बाय द ऑक्यूपायर फैक्ट्री मैनेजर टू देयर फीमेल वर्कर्स. ठीक है, उनके लिए आपको क्रैचेस फैसिलिटी देनी है. क्रैचेस में प्रॉपर ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए. ठीक है, जो उनके बच्चों की केयर कर सके, प्रॉपर उनकी फीडिंग, उनको खाना खिला सके. ठीक है, तो जितनी भी सर्विसेज हैं प्रॉपर उनको दे सके, तो उनके लिए आपको ट्रेंड स्टाफ भी रखना है और उनका भी प्रॉपर रिकॉर्ड्स आपके पास होना चाहिए. उनकी आइडेंटिटी प्रूफ, उनके पास क्या एक्सपीरियंस है. ठीक है, स्पेशल केयर ऑफ द चिल्ड्रंस. सो क्रैचेस की फैसिलिटी होनी चाहिए उन सभी फैक्ट्रीज़ में जहां वुमेन काम कर रही हैं. इसके लिए भी कुछ सर्टेन कंडीशंस लगी हुई हैं. कितनी वुमेन्स काम कर रही हैं, 30+ वुमेन्स हैं, सो देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ क्रैचेस. Provisions for crutches exist under the following section 48 of the Factory Act 1948, section 44 of the Interstate Migrant Workmen Act 1979, section 12 of the Plantations Labor Act 1951, section 14 of the Beedi and Cigar Worker Conditions of the Employment Act 1966, सेक्शन 35 ऑफ द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996. तो इन सभी सेक्शंस के अकॉर्डिंग देयर मस्ट बी प्रोविजंस
अप्लाई ऑन द फैक्ट्रीज विच आर रिलेटेड टू द क्रैचेस। ठीक है, क्रैचेस में क्या है, क्रैचेस में उन वीमेन वर्कर्स के बच्चे स्टे करते हैं जो वर्किंग में होती हैं फैक्ट्रीज में। तो उनके जो छोटे बच्चे हैं उनकी स्पेशल केयर के लिए वहाँ पे स्टाफ रखा जाता है। तो जितने टाइम तक वो वहाँ पे जॉब करते हैं उनके बच्चों की देखभाल क्रैचेस में की जाती है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोविज़न्स थे जो रिलेटेड थे वुमेंस के। वुमेन के वर्किंग आवर भी चेंज होते हैं। ठीक है, फैक्ट्री में अगर आप वुमेंस को हायर कर रहे हो वर्कर एज अ वर्कर, तो आपको कुछ सेपरेट फैसिलिटीज़ अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करवानी होंगी, वीमेन वर्कर्स को। साथ के साथ आपको मैटरनिटी बेनिफिट पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। साथ के साथ ये भी इंश्योर करके चलना है कि अगर आप कभी कंप्लायंस हो रहा है तो जितने भी वीमेन वर्कर्स हैं उनके पास प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होनी चाहिए और वो एक स्पेसिफाई एरिया में ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है किसी हजार्डस प्रोसेस में उनकी एग्जिस्टेंस मिल जाए, तो इससे क्या होगा, आपका कंप्लायंस फेल हो सकता है और आपको पेनल्टी और चार्जेस भी देने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो और साथ के साथ जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, जितने भी वुमेन वर्कर्स हैं, उनका रिकॉर्ड्स होना चाहिए, उनका हेल्थ रिकॉर्ड्स होना चाहिए, ताकि बेटर तरीके से आप इन प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सको। ठीक है, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस रिलेटेड टू द वर्कर्स, वीमेन वर्कर्स। ठीक है, सेफ्टी एंड हेल्थ मेजर्स, सेफ्टी और हेल्थ मेजर्स पे विशेष ध्यान दिया गया है। फैक्ट्री एक्ट में जितने भी प्रोविजंस बनाए गए हैं उसमें हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर पे मेजर फोकस किया गया है। यू हैव टू प्रोवाइड प्रॉपर रेम्यूनरेशंस टू योर वर्कर्स ऑल्सो। ठीक है, तो जितना भी वेजेस है अकॉर्डिंग टू द वेजेस एक्ट यू हैव टू प्रोवाइड द वेज टू योर वर्कर्स। प्रॉपर एनवायरनमेंट आप उनको प्रोवाइड करवाएंगे, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए। ठीक है, सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, वेन एवर दे आर वर्किंग देयर मस्ट सेफ्टी मस्ट बी कंसीडर, कि भाई वो सेफ्टी के साथ काम कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे डिस्कशन किया गया था कि कोई भी कोई भी वुमेन मोशन मशीन पे काम नहीं करेगी उसकी साफ़ सफाई के लिए। ठीक है, अगर कोई वर्क मशीन रन कर रही है तो उस केस में कोई भी वुमेन उसके आसपास नहीं होनी चाहिए। और किसी भी हैजार्डस प्रोसेस में, जो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वहाँ आप वुमेन्स को अलाउ नहीं कर सकते। ठीक है, उनको केवल आप सिंपल टास्क में अलाउ कर सकते हैं जो फैक्ट्री के माइनर वर्क होते हैं। ठीक है, so okay for today's slide. If you have any doubt, any query, then you can again discuss. Thank you student, thank you very much.